अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज के हमारे यूट्यूब के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर को या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ज़्यादातर सेम ही है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उसका तादाद, उसका नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करने की मौजूदगी। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, नाम बस थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है सेम ही। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? इट इज़ एन अपीयरेंट चार्ज ऑन एनी मालिक्यूल। ये किसी भी मालिक्यूल पे जो अपीयरेंट चार्ज है, मतलब वो ज़ाहिरी चार्ज, हकीकी चार्ज नहीं है। मतलब ये ज़ाहिर है, हकीकी नहीं है। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन बाय एनी एटम। मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कौन से मालिक्यूल को, मतलब कौन से एटम को। मिसाल तौर हम लोग लिख रहे हैं H2O। H2O में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, एक हाइड्रोजन की, और दूसरी हाइड्रोजन की +1, मतलब +1 और +1 +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाइड्रोजन की है +1, मतलब एक और ऑक्सीजन की है -2। मतलब एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। इसका मुराद सिर्फ यही है। अभी हम आपको बताते चलें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब हो गई ऑक्सीजन की हम लोग लेते हैं, मिसाल तौर KO2, पोटाशियम ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है। ठीक है, समझ में आई। और अगर हम दूसरा आइटम लेते हैं, जैसे हो गया OF2, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2। इसमें ऑक्सीजन की हो जाएगी +2। मतलब KO2 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2 और OF2 में उसकी +2। मतलब डिफरेंट मालिक्यूल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाती है। वैसे गलती हो जाती है कभी कभी इंसानों में भी, तो गलती हो जाए जहाँ पे तो आप भी बता दिया करेगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्री एटम की। फ्री एटम मिसाल तौर जैसे हो गया पोटाशियम हो गई, हाइड्रोजन मालिक्यूल हो गया, क्लोरीन मालिक्यूल हो गया, लिथियम हो गई, सोडियम हो गई, और ऐसे ही वगैरह वगैरह। अभी हाइड्रोजन मालिक्यूल और क्लोरीन मालिक्यूल किन का है, मैंने ये आपको लाजिम पता होना चाहिए। क्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेज में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, मॉलिक्यूल की स्टेज में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और पोटाशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कापर हो गया, सल्फेट हो गया, ये मेटल्स हैं, ये सॉलिड रहते हैं अपनी सेम स्टेज में। अब ये अगर ये फ्री एटम लेते हैं, जैसे पोटाशियम हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Cl2 हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। H2 हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो बनती है एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अभी मैं ले रहा हूँ एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, मतलब H2। उसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनमें अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगी, तो फिर उनके ऊपर चार्ज जो होगी 0 होगी। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी उनकी 0 हो जाएगी। अभी हम लोग लेंगे अगर आयन, जैसे हो गया पोटाशियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया, जो भी आयन लो आप, मतलब आयन पे जितनी चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है। मिसाल तो पोटाशियम पे चार्ज कितनी है +1, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1। लिथियम पे है +1 तो उसकी +1 होगी। सल्फ़र की +6 है शायद, हाँ सल्फ़र की +6 है तो उसकी +6 होगी। मतलब जो उसके ऊपर चार्ज है उस वक्त वो उसकी वही होगी। अभी आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मेनली हम लोगों को एमडीके में किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली हम लोगों को पूछते हैं ऑक्सीजन की
क्रिप्टॉन की, इन लोगों की पूछते हैं, ऑक्सीजन की पूछते हैं, क्रोमियम की पूछते हैं, इनकी पूछते हैं, तो फिर हम ज़्यादा गौर ऑक्सीजन पर करेंगे। अभी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट हो जाती है। मतलब पहले हम लोग लेते हैं नॉर्मल, तो उसकी नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे हो गया पर ऑक्साइड, मतलब एक एटम पे एक ऑक्सीजन, उसमें हम लोग लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होगी -1। अगर हम लोग लेते हैं सुपर ऑक्साइड, जैसे हो गया KO2, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी उसकी -1/2। अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें उसकी होगी -2, जैसे H2O है उसमें -2 ऑक्सीजन की उतनी होगी। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी एक ऑक्सीजन की कितनी होगी -2। अभी ये ऐसे ही होगा, लेकिन डिफरेंट केसेस जो होते हैं उनमें चाहे जितनी भी डिफरेंट हो, लेकिन हमारे पास वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिस भी मॉलिक्यूल में हो हमेशा फिक्स रहती है, वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहती है। फ्लोरीन की कितनी रहती है, हमेशा -1। वो क्यों रहती है, क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारा एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। इसीलिए फ्लोरीन जो भी एटम आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए या कोई भी आ जाए, उससे इलेक्ट्रॉन लेगी, किसी को देगी नहीं, तो उसकी चेंज होने से रही। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का उल्टा क्या है, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन स्टेट। क्या, रिडक्शन स्टेट। अक्सर PMDC वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा उल्टा करके रिडक्शन स्टेट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। इसमें क्या फ़र्क है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका उल्टा कर दो। मतलब रिडक्शन स्टेट में ये है, रिडक्शन स्टेट का मतलब ये है कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब सेम ही है। रिडक्शन स्टेट पूछे फिर भी सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे फिर भी सेम, पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिडक्शन स्टेट पूछ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, तो रिडक्शन स्टेट क्या होगी, उसकी +2 होगी। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -2 है, रिडक्शन स्टेट क्या होगी, +6 हो जाएगी, ये करके चले आते हैं। इसीलिए वो उनका MCQs गलत हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।